मांगूं दूसर वर कर जोरी। मैं आपसे दूसरा वचन मांगती हूं हाथ जोड़ करके। पूर्वं नाथ अनुग्रह मोरी। मैं दूसरा वचन आपसे हाथ जोड़ करके मांग रही हूं और इस जगह मैं आपसे 2 मिनट लूंगा। समय अभाव है लेकिन फिर भी 2 मिनट आपसे ले रहा हूं, चूंकि लोग आज उंगली उठाते हैं कई कई पर। आज इस सभागार में विज्ञ श्रोता बैठे हैं, बहुत से ऐसे श्रोता मैं देखता हूं जो हमारी बात को एक एक लिखते हैं अपने पास। इस बात को आप नोट कर लीजिए, कैकेयी के जितना प्रेम करने वाला अयोध्या में राम का कोई नहीं था। राम को अयोध्या में सबसे ज्यादा अगर कोई प्यार करता है, सबसे ज्यादा कोई प्रेम करता है तो वो थी केवल कैकेयी। कौन? इनको थोड़ा बढ़ाना। कैकेयी इतना प्रेम करती हैं कि मैं आपको बताऊं, बचपन में श्री राम जी कैकेयी के यहां ही रहते थे। भरत जी को कौशल्या मैया लालन पालन कराती थी, लेकिन राम जी का लालन पालन कैकेयी जी ने ही किया था। आज भले ही समाज में लोग कैकेयी के ऊपर उंगली उठाते हो, लेकिन इसके पीछे रहस्य आज जान लो 2 मिनट में। रहस्य क्या है? जब श्री राम जी को पता चलता है कि मेरे पिता मुझे राजा बनाना चाहते, कौन राजा नहीं बनना चाहता है, लेकिन राम जी उठे और चुपचाप चले, मन ही मन सोचने लगे अगर मैं राजा बन गया अयोध्या का, तो अयोध्या का जो राजपाट है एक संक्षिप्त है, एक व्यवस्थित है, एक समय सीमा निर्धारित है, एक सीमा के अंतर्गत बंधा है। भले ही चक्रवर्ती है, माने चक्रवर्ती का तात्पर्य जहां से सूर्य उदय हो, जहां परस्त हो, इतना बड़ा राजपाट चक्रवर्ती के अंतर्गत आता। उनके नीचे महाराजा, फिर राजा। जैसे एक विश्व की एक प्रमुख व्यवस्था है, सारे विश्व व्यवस्थित होकर के जो 195 देश हैं वो सब व्यवस्थित होकर के एक सत्ता का पालन करते हैं। फिर उनके नीचे देश है, फिर प्रदेश है, फिर जिला है, फिर नगर है, फिर क्षेत्र है, फिर ग्राम है, होते चले जाते हैं। आखिरी में सदस्य वाली व्यवस्था मिलती। तो मैं आपको बताऊं, श्री राम जी विचार करते मेरा अवतार क्यों हुआ है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे। मेरा अवतार हुआ है विश्व में मैं धर्म की स्थापना करूं, और मुझे अयोध्या का ही केवल राजपाट मिल रहा, तो विश्व में कैसे शांति स्थापना होगी। तो राम जी ने विचार किया, मेरे पिता चाहते मैं राजा बन जाऊं, लेकिन कोई अयोध्या में ऐसा मिल जाए जो ये चाहे कि मैं यहाँ का राजा न बनूं। लेकिन कौन मिले अयोध्या में? सबसे पूछा, क्यों भाई हम राजा बने? लोग कहते अरे सरकार आप राजा बन जाओगे, आनंद आ जाएगा इस अयोध्या में। कोई मना करने वाला नहीं मिला। क्यों? अयोध्या में सब राम को प्रेम करते। अब राम जी विचार करने लगे कि 2 ही लोग हमें राजा बनने से यहां रोक सकते हैं, एक या तो मेरा दुश्मन और दूसरा या तो मेरा इतना प्रेमी जो मेरे लिए अपनी जान तक की परवाह न करे, वही यहां पर रोक सकते हैं। और याद रखो, हमारे आपके जीवन में भी 2 ही लोग ऐसे होते हैं जो सदैव हमारी आपकी प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। देखो, 2 लोगों को साथ में लेके चलना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक तो जो आपके बहुत करीबी, आपके लिए वो जान हथेली पर ले आए, वो वाली स्थिति रखते हो, कहीं भी हो पीछे हटने वाले नहीं। और दूसरे कौन? जो आपसे दुश्मनी रखते हो। क्योंकि मैंने तो यहां पढ़ा है, कबीरदास जी कहते निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। ये जो निंदा करने वाले हैं ना, यहाँ हमारे कई राजनीतिक लोग बैठे हैं, ये निंदा करने वाले लोग भी बड़े फायदे के होते हैं। आपको बताऊं, आप अपने साथ प्रचारक रखोगे रवि भैया, तो उसको कुछ न कुछ शाम को पेमेंट करने पड़ेगी, तब वो जिंदाबाद करेगा। लेकिन जो निंदा करने वाले हैं, ये चौराहे चौराहे पे जा जा करके आपका प्रचार करेंगे विदाउट पैसा है।
कोई दक्षिणा भी नहीं लेंगे, कोई माने पेमेंट भी नहीं करनी पड़ेगी और ईमानदारी से काम करेंगे। साथ वाले तो हो सकता है एक बार बीच में टप्पेबाजी भी कर जाएं। बोलो जय सिया राम। तो श्री राम जी विचार करते हैं अयोध्या में सब मुझे प्रेम करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है? तो वो केवल मेरी माँ कैकेयी। आज इस समाज में जो लोग कैकेयी पर उंगली उठाते हैं उसका चरित्र में देना। तो राम जी गए, कैकेयी माँ को प्रणाम किया। कैकेयी ने हृदय से लगाया, मेरा राघव आ गया, क्या बात है बेटा, कल तो तू राजा बनने वाला है। राम ने सर नीचे कर लिया, उदास मायूस चेहरा। बेटा तू मायूस हो रहा है, क्यों? तो राघवेंद्र सरकार ने कहा, माँ एक बात कहूं तुमसे? हाँ बेटा। ये बताओ तुम दुनिया में सबसे ज्यादा किसको चाहती हो? कैकेयी ने कहा, राघव मैं तो केवल तुम्हें ही चाहती हूँ। अच्छा माँ मुझे प्रेम करती हूँ सबसे ज्यादा? हाँ। तो माँ जिससे सबसे ज्यादा प्रेम किया जाता है उसकी बातें मानी जाती है? हाँ मानी जाती है। माँ आप मेरी एक बात मानोगी? कैकेयी ने कहा, बताओ क्या करना है? राघव तुम बताओ ना, तुम कहो तो मैं प्राण तक दे दूं, तुम बात मानने की बात कर रहे हो। कैकेयी का चरित्र है मेरे भाई, आज लोग उंगली उठाते लेकिन समझना इस विषय को। राम जी ने कहा, मां सोच लेना। कैकेयी ने कहा, मैंने जान लिया, तुम मांगो, तुम कहो, अपनी बात बताओ, मैंने तुमको ऐसे नहीं मातृवाचा भरो कि जो हम कहेंगे उसको आप स्वीकार करोगी, स्वीकार करोगी, स्वीकार करोगी। कैकेयी ने कहा, स्वीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे। टोक दिया राम ने, रुकना भैया, तीसरा वचन कहने पर थोड़ा ध्यान देना ये त्रिवाचा भरते समय। क्यों? अब क्या ध्यान देना राघव, एक ही बार तो रह गया, वो भी कह देंगी। नहीं नहीं माँ, हो सकता है माँ तुम्हारे उस बात को कहने पर समाज में लोग तुमसे नफरत करने लगे। कैकेयी ने कहा, राम मेरा राम अगर खुश है तो लोग मुझे गाली दे, मुझसे नफरत करें, इसकी मुझे परवाह नहीं। मैं तीसरी बात कह दूं? राम ने कहा, रुकना मां, चलो नफरत भी लोग कर ले तब भी हमारा जीवन जिया जा सकता है, लेकिन मां हो सकता है लोग अपनी आगे आने वाली भविष्य में, इतिहास में कभी भी अपनी बेटियों का नाम कैकेयी न रखे। कैकेयी ने कहा, राघव कोई बात नहीं, मेरा कौन सा अच्छा नाम मुझे लगता है, कोई नहीं रखेगा फिर भी चलेगा। माँ आपसे नफरत करेंगे लोग, आपका नाम नहीं रखेंगे, इतनी घृणा, मैंने किसी के नाम से घृणा। जो ही इतना कहा, कैकेयी ने कहा, राम एक बात कहूं, ये दुनिया वाले मुझसे घृणा करें, दुनिया वाले मेरा नाम भी न ले, मुझे चलेगा। राम तुम तो खुश रहोगे ना? बोलो मैं कह रही हूं। राम बोले, रुकना माँ, तीसरी बात मैं आपसे कहूं। हाँ माँ हो सकता है मेरी बात को स्वीकार करने के बाद तुम्हारे मांग का सिंदूर भी मिट सकता। और जो ही ऐसा कहा, कैकेयी गिर गई जमीन पर। क्या कहते हो राघव? हाँ मां, तुम्हारे माथे का सिंदूर मिट जाएगा। कैकेयी ने अपने आप को संभाला, खड़ी हुई और कहा, राम एक बात कहूं, अगर तुम्हें उसमें भी प्रसन्नता है, तुम अगर उसमें भी खुश हो सकते हो, तो मेरे मांग का चाहे सिंदूर मिट जाए, लेकिन मैं उसको स्वीकार। यहां तक भी ठीक था। एक महिला के जीवन में इससे ज्यादा दुख कोई हो नहीं सकता कि उसके मांग का सिंदूर मिट जाए, लेकिन उससे भी वो फिर भी सहारे में जी लेती है। मैंने उस दिन बताया था, एक महिला चाहे जितनी सेल्फ डिपेंड हो, 3 लोगों पर जीवन आश्रित है, कुंवारी है तब तक पिता भाई स्वजन का हस्त चाहिए, नारी बनी युवावस्था में पति चाहिए, वृद्धावस्था में जब महतारी बनी तो पुत्र के रूप में एक डंडा चाहिए। 3 पुरुष पर जीवन आश्रित, चाहे जितनी सेल्फ डिपेंड हो। तो कैकेयी ने कहा, कोई बात नहीं, मेरा पति भी अगर एक बार माने मेरा मांग का सिंदूर भी मिट जाएगा, लेकिन राम अगर तुम्हें उसमें भी प्रसन्नता होगी तो कैकेयी वो भी मानने को तैयार है। राम जी ने कहा, मां हो सकता है सिंदूर मिटे, तुम्हारा लोग नाम न ले, तुमसे लोग घृणा करें, लेकिन सबसे बड़ी बात एक महिला के लिए ये हो सकती है, मां हो सकता है तुम्हारा पुत्र भी तुम्हें गालियां दे, तुमसे दूर हो। जो ही इतना कहा, कैकेयी गिर गई पृथ्वी पर।
आंखों में आंसू भर के कहने लगी, राम ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? राम जी ने कहा, मां अगर मुझसे प्रेम है तो क्या मेरी बातों को अब स्वीकार करोगी? कैकेयी ने कहा, राम अगर उसमें भी तुम्हारी खुशी छिपी है, तुम्हारी प्रसन्नता छिपी है, तो आज ये कैकेयी त्रिवाचा भर रही है, मैं स्वीकार करूंगी, स्वीकार करूंगी, मैं स्वीकार करूंगी। राम तुम्हारी बात को स्वीकार। राम ने कहा, मां मेरी प्रसन्नता नहीं जानना चाहोगी? हाँ बताओ क्या प्रसन्नता होगी, ये तो बताओ ना राघव, तुम्हें क्या खुशी मिलेगी ये सब करके? तो राम जी ने कहा, मां क्या तुम चाहती हो तुम्हारे राम को दुनिया में जाना जाए? अभी केवल एक संकुचित स्थल के राम राजा बनना चाहते लोग केवल रामचंद्र कहते हैं, लेकिन आगे आने वाला जब इतिहास लिखा जाए भविष्य में तो राम को रामचंद्र नहीं अभी तुम मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के नाम से जाना जाए, क्या चाहोगी? कैकेयी ने तालियां, अरे कैकेयी ने कहा, राघव ये तो मैं जाने कब से पल के बिछा करके चाहती हूँ कि मेरे राम का नाम रोशन हो, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, मैं ये सारे कष्ट सहने के लिए तैयार हूँ। राम लेकिन तुम करना क्या चाहते हो ये तो बताओ। राम ने कहा, मां मैं अयोध्या का राजा नहीं अपितु मैं जंगल का राजा बनना चाहता हूँ। मां तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा कुछ बन जाए? शब्दों को बड़े गंभीरता से सुनो। आप अगर चाहती हो कि आपका बेटा कुछ बन जाए तो मां ये राम तभी बन पाएगा जब ये राम बन जाएगा, तब ये बन पाएगा। जो ही ये कहा है कैकेयी की आंखों में आंसू आ गए। एक पल तुझको मैं दूर नहीं करती हूं पगले, और तुम उससे दूर होने की बात कर रहा है। राम ने सर नीचे कर लिया, खड़े हो गए गंभीरता के साथ। मां को लगा, कैकेयी को लगा कि मेरा राम, देखो अगर मैंने बात न मानी तो राम को कितना कष्ट हो रहा है, बात मान लूंगी तो राम मेरा खुश हो जाएगा। कैकेयी पीछे घूमी, अपने आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए, हृदय को कठोर बनाते हुए कहा, राम अगर तुमको इसी में खुशी मिलती है तो जाओ, ये कैकेयी वचन दे रही है, अब तू अयोध्या का राजा नहीं बल्कि वन का राजा बनेगा, और उसके लिए मुझे चाहे जो कुछ करना पड़े, और ये मैंने जान लिया, मुझे दिख रहा है, अब मुझसे लोग घृणा करेंगे, पूरी अयोध्या तुम्हें प्रेम करती है और मैं केवल तुम्हें भेजने का काम करूंगी तो अयोध्या वाले मुझे गालियां देंगे, स्वीकार है। मेरा पति मुझसे चला जाए, दूर हो जाए, स्वीकार है। मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाए, ये भी स्वीकार है। केवल राम तुम्हारी रजा में अब मेरी रजा है, अब ये तेरी सजा ना, अब ये मेरी सजा। जो ही ये बात कही है, ये कैकेयी का चरित्र है। राम जी के कहने पर कैकेयी ने ऐसा किया है। इसीलिए मैं आपको बताऊं, चाहे वो चित्रकूट का वास रहा हो, जब कैकेयी भरत जी गए राम जी को मनाने के लिए, कल मैं आपको प्रसंग सुनाऊंगा, तब भी वहां पर सबसे पहले अगर राम जी किसी से मिले हैं तो कैकेयी से, और अगर लौट के आए 14 वर्षों के बाद किसी के हाथ गए हैं, प्रभु जानी कैकेयी न जानी, प्रथमता सुखी है भवानी। भगवान राम किसके यहाँ पहने गए? कैकेयी के यहाँ। क्यों? मां अगर आज ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना बैठा है तो इसके पीछे कारण मेरी माँ है। अगर तू इतना कठिन उपवास ये व्रत न करती तो आज ये राम को कौन दुनिया में जान पाता। मेरे भाई बहन यही है, और इसीलिए कैकेयी ने हाथ जोड़े। पहला वचन तो केवल कह दिया, देव एक बार भरते ही टीका, केवल कहा टीका कर दो भरत का। दशरथ जी बोले ठीक है, लेकिन दूसरे वचन में हाथ क्यों जोड़ रही है? इसीलिए जोड़ रही है कि पहली बात मानना या न मानना मेरे प्रीतम, लेकिन दूसरा वचन क्यों? मैं अपने राम को ये त्रिवाचा भर के आई हूँ, मैं हाथ जोड़ करके आपसे रिक्वेस्ट प्रार्थना करती हूँ कि ये दूसरी बात मेरी जरूर सुन लेना। तापस देश से उदासी, तापस वेद से उदासी, 14 बरस राम
14 बरस राम बनवासी। ये मांगा है, हाथ जोड़ करके मांगो दूसर भर कर जोरी पूर्वो नाथ। और इतना सुनना था, दशरथ जी महाराज धराशायी हुए हैं। हम आप सब जानते हैं, रात भर रोज